वाह धन्य जीवन है हमारा। वाह धन्य जीवन है हमारा, धन दौलत अप्सराएं और ये मदिरा। वीडियो कॉल। हाँ हाँ हाँ। नारायण नारायण, हे देवकुमारों, क्या यही तुम्हारा धन है? देवताओं के खजांची कुबेर के पुत्र होकर तुम अधर्म में लिप्त हो। ना तुम्हें मेरी उपस्थिति का भान है, ना अपने कर्मों का विचार। प्रभु क्षमा करें, हमसे भूल हुई है। हम अज्ञान में थे, हमारी आंखों पर मोह का पर्दा था। अब समय है उस पर्दे को हटाने का। नल कुंवर और मणिग्रीव, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि वृक्ष बनकर तप करो। गोकुल में वृक्ष बनकर अपने कर्मों का पश्चाताप करो, जब तक स्वयं श्री कृष्ण तुम्हें उद्धार न दे। इस प्रकार नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप मिला और वे हजारों वर्षों तक गोकुल में वृक्ष बनकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान धरती पर द्वापर युग में आए तो उन्होंने इन दोनों के उद्धार के लिए कौन सी लीला की, आइए देखते हैं। अरे आज ये सारी गोपियां करके दूसरे कामों में व्यस्त है। कोई बात नहीं, अपने कान्हा के लिए माखन मैं खुद निकालती हूँ। मैया मैया, मुझे माखन दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मेरे लल्ला को भूख लगी है, आजा लल्ला मेरी गोद में बैठ, मैं अभी तुझे माखन खिलाती हूँ। मैया मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई, अब मैं माखन नहीं खाऊंगा। ये मटकी भी तोड़ दूंगा। मैया को मुझसे प्यारा वो दूध हो गया। ऐसे तो कहती रहती है, मेरा काना, मेरा लला, मेरा लला। देखिए कन्हैया क्या कर रहा है, वह माखन व दही अपने मित्रों और सखाओं में बांट रहा है। अरे देखो देखो, मैया आ रही है और सबसे भी लग रही है। चलो भागो। ये क्या, दही का मटका भी तोड़ दिया? ये अवश्य कान्हा का ही कार्य होगा, आज मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये पैरों के निशान तो कान्हा के ही लगता है, अभी इसे बताती हूँ। कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ है लल्ला? बाहर निकल। तूने तो मुझे भगा भगा कर थका ही डाला लल्ला, चल मेरे साथ। मैया मैया, मुझे छोड़ दो ना, मैं तो छोटा सा लल्ला हूँ। लल्ला को मारती है, ये दुनिया क्या कहेगी? मैया मैया, छोड़ दो ना, अब कभी नहीं तोड़ूंगा मटकी। शांति से मेरे साथ खड़े रहे। देखिए ये मैया कान्हा को बांधती है, पर हर बार वो रस्सी 2 उंगली छोटी रह जाती है। यशोदा थक जाती है पर हार नहीं मानती। आखिर ये रस्सी थोड़ी है, ये तो प्रेम की परीक्षा है। भगवान को बल से नहीं बांधा जा सकता, उन्हें तो केवल प्रेम से बांधा जा सकता है। हाय हाय, देखो तो मेरी मैया मुझे ओखल से बांध रही है। अब तू नहीं खड़े रहे, तुझे थोड़ा सबक सिखाना भी तो जरूरी है ना। मैया गुस्से में थी, पर प्यार अब भी था उसकी आंखों में। उसने मुझे बांधा नहीं, उसने तो अपने ममता के धागे से मुझे और पास खींच लिया। जी हाँ, ये वही 2 पेड़ हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। आज इनके उद्धार का समय आ गया है। नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु प्रभु श्री कृष्ण, आपने हमें छू लिया, आपने हमें देख लिया। हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, छापे थे, चेतना में थे,
शापित थे, चेतना में थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज आपके उंगलियों से बांधे हुए ओखल ने हमें मोक्ष दे दिया। हमने घोर अपराध किया था। नारद मुनि ने हमें श्राप देकर भी उन्होंने हमें आपकी कृपा का पात्र बना दिया। प्रभु, हम धन्य हो गए। आपने ना कि केवल हमें अपने दर्शन दिए, बल्कि हमें छूकर इस वेद शून्य से मुक्त किया। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब हम सदा के लिए आपके चरणों के सेवक हैं। नल कुंवर और मणि भी। नारद मुनि के श्राप में भी मेरी कृपा छिपी थी। अभिमान को तोड़ना आवश्यक था ताकि प्रेम जाग सके। अब तुम दोनों अपने देव रूपों में लौट जाओ और सदा मेरी लीलाओं में लीन रहो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने न केवल इन दोनों को मुक्त करा, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि प्रेम में ही सच्ची भक्ति है। हरे कृष्णा। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करते हुए भगवान दामोदर को दीप दान करने से अनंत कृपा की प्राप्ति होती है, जो भव सागर से हमें मुक्त करा सकता है। यह बहुत ही सरल विधि है, जिसमें हम मिट्टी का दीपक जलाकर भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि कमल में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार और पूरे विग्रह को 7 बार दीप घुमाते हैं। यह वही सरल विधि है जिसे यशोदा मैया ने अपने प्रेम बंधन से भगवान को भी बांध लिया था। तो आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से भगवान को अपने प्रेम में और भक्ति भाव में बांध लें। दामोदर अष्टकम का पाठ करते हुए। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभिलोकलाघवमानं परमृष्टमत्यन्ततोद्गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातकनेत्रम् मुहुर्श्वासकं पात्रेरेखककण्ठा स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिपदम् इति द्विक्स्वलीलाधीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तादृशो भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिन्वा न चण्यं निरेणं वरिषदपिहा इदं देव पूर्णाच गोपालद्वारा सदा मे मनसा विरास्ता किमन्ये इदं ते मुखे घृतं कुन्त